कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। आप सभी का स्वागत करते हैं हम कृषि दर्शन में और स्वागत करीला हम कार्यक्रम कैसन हाल समाचार? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बहुत नगद ही। और किसान मन देखो हमरे मन दुयो नगद ही, रोरे मन भी नगद ही। कार्यक्रम के हमरे मन के आगे बढ़ाए है। कार्यक्रम के आगे बढ़ाए से पहले हमरे मन देखी ले कृषि समाचार। एकदम सुपट बात आओ हमरे मन देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान उठा सकते हैं 100% बीजोपचार योजना से लाभ। मधुमक्खी पालन के लिए राज्य बागवानी मिशन से ले सकते हैं अनुदान का लाभ। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण प्रतिभा। और अब समाचार विस्तार से। विभिन्न फसलों को बीज जनित रोग से बचाने के लिए और उन फसलों की उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य से झारखंड में कृषि निदेशालय की ओर से 100% बीजोपचार योजना लागू है। कृषि निदेशालय रबी और खरीफ फसलों की बुआई से पहले बीजोपचार हेतु किसानों को जानकारी देने और प्रोत्साहित करने के लिए सघन अभियान चलाती है। किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए 90% अनुदान पर बीजोपचार दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के किसान या अन्य ग्रामीण यदि मधुमक्खी पालन को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो झारखंड राज्य बागवानी मिशन से मदद ले सकते हैं। राज्य बागवानी मिशन से मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी छत्ता और मधु निकास यंत्र के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 50% अनुदान की सुविधा ली जा सकती है। किसान भाई, अगर आप मिर्च का बिचड़ा लगाए हैं तो उसे दीमक, कजरा और बड़ा भूरा कीट से बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर का इस्तेमाल करें। इस दवा का उपयोग खड़ी फसल में भी किया जा सकता है। मिर्च फसल को बिचड़े की अवस्था में सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाले कीटों में दीमक, कजरा और बड़ा भूरा कीट शामिल है। किसान भाई मिर्च के बिचड़े को इन कीटों से बचाने के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय क्लोरोपाइरीफॉस 2% का पाउडर 20 से 25 किलोग्राम मिट्टी में मिला दें। जबकि खड़ी फसल के लिए 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ व्यवहार करें। जो किसान सब्जी फसल बैगन की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य किस्मों में स्वर्ण प्रतिभा या स्वर्ण श्यामली और संकर किस्मों में स्वर्ण शक्ति, विजय या स्वर्ण संपदा 6 का चयन कर सकते हैं। राज्य के जो किसान बैगन की खेती करना चाहते हैं और नवंबर से जनवरी तक फसल लगा सकते हैं। सामान्य किस्मों की बुआई में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जबकि बैगन की संकर किस्मों की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60 गुणा 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए गैर संकर किस्मों में स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली या स्वर्ण मणि लगाएं तथा संकर किस्मों में स्वर्ण शक्ति, विजय या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। किसान भाई बाली से धान के दानों को अलग करने के लिए पैर चालित धान थ्रेसर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चालक हाथ में पौधों को लेकर पैरों द्वारा थ्रेसर को चलाता है। ड्रम के घुसने से दाने अलग होकर बाहर गिरने लगते हैं। इसकी कार्यक्षमता 44 किलोग्राम प्रति घंटा है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। सबसे बड़ी दिक्कत किसान भाइयों को पौध उपलब्धता के ऊपर आती है। हम लोगों ने स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण तीनों किस्मों के पौधों को यहाँ तैयार किया है प्लास्टिक की थैलियों में। अभी पौध एकदम लगाने लायक है। जो भी किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं हमारे केंद्र पे, यहाँ अनुसंधान केंद्र पे आकर के, जो कि रांची से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ये तीनों किस्मों के पौधे प्राप्त कर सकते हैं और परवल की खेती कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपये से 2400 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 3600 रुपये से 4000 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1800 रुपये, चना 3300 रुपये से 3500 रुपये, दाल अरहर 6600 रुपये से 7100 रुपये, दाल मसूर 5600 रुपये से 6000 रुपये, दाल चना 3800 रुपये से 4200 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9500 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1700 रुपये से 2100 रुपये और प्याज 1600 रुपये से 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने आपको दिलाई ढेर सारी जानकारी। मौसम कर हाल के जान ली और संगे मंडी बाजार का भाव के भी जान बिल्कुल, ली हमरे ये मन। सारी जानकारी हमने आपको दिला दी, लेकिन अभी भी बहुत सारी जानकारी देनी बाकी है। छोटा सन विराम करवा दे। किसान मन कहूँ जाए के नखे, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी रोमन खातिर है कार्यक्रम में। छोटा सन विराम करवा दे। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कृषि दर्शन में। और अब जानकारी एकदम बहुत बढ़िया। जी हाँ, और आज हम जानकारी लेकर आए हैं सूकरों के विषय में। हाँ, और देखो सबसे बड़ा समस्या क्या है पशुपालन में कि प्रजनन से संबंधित जो समस्या है सुकरों में, तो उकर बटे बहुत किसान मनकर क्या है कि ध्यान नहीं जाएला और बहुत सारे समस्याओं मन के हो और जाएगा, सही है जानकारी नहीं होने के कारण जो हमारे सुकर है उनकी जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ जाती है। एकदम सुपट कर ली रोड़े। तो भाई हमारे मन की कर बटे ध्यान देना बहुत जरूरी है और जानकारी भी कर वास्ते हमारे मन में होना बहुत जरूरी है। तो जानकारी कर ले चाहिए विशेषज्ञ से। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, आओ इनका से हमारे मन भेंट करती है जानकारी ले। आज हम आए हुए हैं बिरसा के प्रांगण में और जो किसान भाई सुकर पालन करते हैं उनके लिए एक नए विषय के साथ हैं कि सुकरों में प्रजनन संबंधी कौन कौन सी समस्याएं होती है और उनका समाधान कैसे हो। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। साहब, सबसे पहले तो बताइए कि हमारे जो सुकर पालक किसान हैं वो सुकर पालने जा रहे हैं, तो उनमें जो प्रजनन संबंधी बीमारियाँ कौन कौन सी है और उसका जो निदान होता है हमारे किसान भाई। हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे जो सुकर पालक जो झारखंड में सुकर पालक है वो मुख्यतः 2 तरह से सुकर पालन करते हैं। पहला मांस उत्पादन के लिए, दूसरा है कि प्रजनन के लिए या बच्चा उत्पादन जिसको कर सकते हैं। तो हम अगर इकोनॉमिक्स देखते हैं, फ़ायदा देखते हैं, तो प्रजनन संबंधी उत्पादन जो हमारे किसान भाई करते हैं, बच्चा उत्पादन में जो लगे हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसके लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि प्रजनन संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से उसका प्रबंधन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिलें, कोई प्रजनन संबंधी समस्या जो है सुकरों को ना हो। तो सबसे पहले जो सुकर पालक जो मुख्य रूप से जो सुकर पालन शुरू करते हैं वो छोटे बच्चे लाते हैं, नर और मादा, फिर उसको बड़ा करके और प्रजनन के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ कि सही एज में प्रजनन कराना बहुत ज़रूरी है। खास करके बहुत सारे किसान भाई जो हैं नर और मादा बच्चों को एक साथ रखते हैं और जो है कि समय से पहले उनका प्रजनन होता है। इस चीज़ से बचना चाहिए। सही उम्र में ही प्रजनन कराएं नर और मादा सुकरों का। सही उम्र की यदि बात करते हैं तो मादा सुकरी का जो सही
उम्र होता है प्रजनन के लिए वो लगभग 8 से 10 माह, जबकि उसका वजन जो है 75 से 80 किलो जब हो जाता है तभी उनको मादा सुकरी को प्रजनन के लिए उपयोग करना चाहिए। नर की यदि बात करते हैं तो उसमें जो है कि नर में 10 से 12 माह जिसका वजन जो है 90 किलो 100 किलो यदि हो जाए नर का, तो उस समय नर में प्रजनन के लिए उस समय वो तैयार होता है और इस उम्र में ही प्रजनन के लिए तैयार करना चाहिए। कभी कभी जो है कम उम्र में ही प्रजनन कर जाते हैं, 50-60 किलो में प्रजनन कर जाते हैं, जिससे है कि मादा जो है बच्चे कम देती है और बच्चे का वजन भी कम होता है और मृत्यु दर जो है बढ़ जाती है। तो पहला चीज़ है कि सही उम्र सही वजन जब आने के बाद ही प्रजनन कराएं और इससे जो है कि बच्चे अधिक मिलती है और साथ साथ जो है बाद में भी ये प्रजनन मादा जो है बच्चे देने के लिए तैयार होती है और उसकी प्रजनन क्षमता जो है वो बरकरार रहती है। अब एक सवाल जो हमारे किसान भाइयों के जहन में आता है कि अधिक से अधिक बच्चे उत्पादन वो कैसे करें, इसके लिए क्या विशेष तैयारी करें? जी हाँ, जो सुकर पालक हैं उनका एक ही ध्येय रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का उत्पादन हो, तो इसके लिए विशेष प्रबंधन की ज़रूरत होती है। पहला जो है क्या कि आप सही उम्र में प्रजनन कराएं। दूसरी बात हो गया सही नस्ल का उपयोग करें, जैसा कि हमारे किसान भाई झारखंड में है वो TND नस्ल उनके लिए बहुत ही अच्छा है। TND नस्ल का उपयोग करें प्रजनन के लिए और मांस उत्पादन के लिए TND नस्ल को ही पालें। तो अब जो है कि किस तरह से प्रबंधन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, इसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ जो ज़रूरी है कि ज़्यादा बच्चे हों, उसके लिए हम लोग कराते हैं उसको फ्लशिंग जिसको कहते हैं, कि प्रजनन का जब समय आता है उससे पहले 1 सप्ताह या 10 दिन पहले उनको संतुलित आहार दिया जाता है मादा सुकरी को। तो 10 दिन पहले अगर संतुलित आहार देंगे उसके बाद अगर नर से प्रजनन कराएंगे, पहला चीज़ है कि सही उम्र हो, सही वजन हो और उसके बाद जो है प्रजनन जब वो समय आता है, जब मादा गर्भ में आती है, गर्मी होती है, उससे 10 दिन पहले उनको संतुलित आहार और जो आहार देते हैं उससे बढ़ा करके 1 किलो आधा किलो आहार जो है वो बढ़ा करके देने से उसमें जो है कि देखने को मिलता है कि बच्चे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसको फ्लशिंग करते हैं, इसको हमारे किसान भाई आजमा सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिलती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि वो दूध पिलाते पिलाते उनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है, फिर हम प्रजनन जब कराते हैं तो उस समय जो है बच्चे भी कम मिलते हैं, बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो पहले उसको सही आहार देकर 15 दिन के बाद रेस्ट देकर ही उसको प्रजनन के लिए उपयोग करें। दूसरी चीज़ है कि जो गर्भवती मादा है खास करके उसमें देखा जाता है कि गर्भवती मादा जब लगभग 114 दिन में बच्चे देती है तो उसके लगभग 1 महीने पहले से हम लोग उसको स्टीमिंग अप कहते हैं, स्टीमिंग अप कराते हैं, जिसमें है कि जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो और मृत्यु दर को कम कर सकें। इसके लिए लगभग 1 महीना पहले जो गर्भवती मादा सुकरी है उसको लगभग 1 महीने या 20 दिन पहले उनको प्रसूति गृह में रख दें, अलग रख दें और अलग रखने के बाद उसको संतुलित आहार दें और भरपूर आहार दें। इससे क्या होता है कि जो उसके गर्भ में जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ अच्छा होता है, उनका वज़न अच्छा होता है और जो बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा, उसका शारीरिक वजन अच्छा होगा तो उसमें मृत्यु दर होने की संभावना कम हो जाती है। और इनका जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक वजन जो जन्म के समय होता है वो अवश्य उसका वजन ले बच्चे का, और 1 किलो से ज़्यादा जो वजन होता है बच्चे का उसमें मृत्यु दर होने की संभावना काफ़ी कम होती है और उससे कम होने से मृत्यु दर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक समस्या जो हमारे किसान भाई शुकर पालक हैं उनमें आती है कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी देखभाल में उनको समस्या आती है। कई बार देखा गया है कि सुकरियों के चलते कई बच्चे उनके मर जाते हैं। इसमें जो खास करके जो शुकर पालक होते हैं उनमें ये समस्या आती है कि वो खाना भी अच्छा दे रहे हैं, नस्ल भी अच्छा रख रहे हैं, फिर भी वो शिकायत रहती है कि बच्चे कम हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। इसका एक और कारण है जो अंतः प्रजनन या इन ब्रीडिंग जो कहते हैं। इन ब्रीडिंग कहने का मतलब है कि रिलेशंस में, जैसे बाप और बेटी का या फिर भाई बहन का, उस रिलेशंस में सुकर और सुकरी में क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो इन ब्रीडिंग से बचना चाहिए। इससे बचने के लिए आप मेल को हर समय 1 साल 2 साल पे अगर आप बदलते रहेंगे तो उसके बच्चे से उसका क्रॉस नहीं होगा। और ये इनब्रीडिंग बहुत बड़ा कारण है, हमारे गांव में भी देखा जाता है, जिससे बच्चे जो है बहुत कम मिलते हैं, बच्चे कमज़ोर होते हैं, मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इनब्रीडिंग से बचाने के लिए आप नियमित रूप से नर का जो है चुनाव करते रहें, नर को बदलते रहें। दूसरी चीज़ है जो प्रजनन संबंधी समस्याएँ, कुछ बीमारियाँ भी देखने को मिलती है। खास करके कुछ मादा सुकरी में देखा जाता है कि पायोमेट्रा या एबॉर्सन इस तरह का
शिकायत मिलता है। पायोमेट्रा जैसे हो गया कि उसमें जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी में पस का जमा हो जाता है और वो पस का रिसाव होते रहता है। आप देखेंगे कि योनि द्वार से उसका पस बाहर आते रहता है। तो ये जो पायोमेट्रा जो हम देखने को मिलता है, ये पायोमेट्रा जीवाणु से होता है। तो इसका इलाज के लिए आप नियमित रूप से उसमें जो है कि यूट्रस को या बच्चेदानी को आप लूगल आयोडीन वगैरह से साफ़ कराएं। एंटीबायोटिक का डॉक्टर की सलाह लेके एंटीबायोटिक देने से जो है कि इस तरह की समस्याओं से समाधान हो जाता है। या फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा नहीं मिल रहा है, तो आप उसको फिर आप कलिंग कर सकते हैं। आप उस हर्ड से हटा दीजिए, उसको स्लॉटर के लिए दे सकते हैं। उसके जगह पे दूसरी मादा का आप पालन करें। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी तरह से निदान बताया है। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो कम से कम आपकी समस्याओं का निदान तो हो ही जाएगा और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होंगे। तो अभी हमने आपको दिलाई जानकारी सूकरों के विषय में, और उम्मीद करते हैं कि जो भी किसान भाई जो सूकर पाल रहे हैं वो प्रजनन के समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो सारी चीज़ों पे आप सही से ध्यान दे पाएंगे। एकदम। और भौजी हमारे दोसर कार्यक्रम के तो देखा और जानकारी भी बढ़िया बढ़िया दिवा, लेकिन एक छोटा सा विराम और बढ़िया जानकारी करवा दे। बिल्कुल। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। और देखो किसान मन, अगर हमरे मन इकर बटे ध्यान देवत थी तो हमरे मन कर फसल भी बढ़िया रही और हमरे मन पानी कर भी बचत करे पारब। अब लेकिन दोसर जानकारी, हाँ, वो दूसरी वाली जानकारी है ये कि ठंड के मौसम में जो आगाज फसल होती है जो मटर की जी हाँ, मटर का स्वाद तो हर सब्जी में डालने से ऐसे ही निखर के आ जाता है, लेकिन इसकी खेती बाड़ी में बहुत ध्यान देने की भी बातें आती हैं। और देखो बहुत सब किसान मन इकर अब तैयारी करे शुरू कर दे हैं और खेत बाड़ी के एकदम तैयार करे शुरू कर दे हैं भौजी, जोत के, और संगे अब बिहीन कर भी मन के चुनाव करे कर समय आए जाए। तो कैसे करे चुनाव और कैसे लगाएं ये फसल, तो इसकी जानकारी हम दिलाएंगे आपको हमरे मन दीवाब, लेकिन विशेषज्ञ से। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RS पान, तो अब इनका से हमरे मन भेंट करत है और जानकारी इनका। किसान भाई, मटर की खेती का समय आ गया है, तो मटर की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इस विषय पे आज हमारे बीच भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र रांची से हैं डॉक्टर RS पान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि मटर की खेती लगाने जा रहे हैं तो भूमि का कैसे चुनाव करें। ऐसे किसान भाई सभी जानते हैं हमारे झारखंड पर जो मटर की जो सब्जी मटर की बहुत सफलतापूर्वक खेती होती है। यहाँ का जो हल्की बाली दोमट मिट्टी है ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसको 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर ले, क्योंकि भुरभुरा मिट्टी में मटर का पैदावार अच्छा होता है। तो ढेला को सब टूटा देना है, तो अच्छा से मिट्टी को तैयार करना है, करके क्यारी बनाना है, क्यारी बना के उसमें बुआई करना है। उसके बाद आता है उर्वरक का प्रयोग। कौन सा उर्वरक और कितनी मात्रा में किसान भाई प्रयोग करें? जी हाँ, जैसे अच्छी उपज के लिए इसमें जैसे खेत में तैयारी के समय जो सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से, या केंचुआ खाद 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करें। और कैरी बनाने के बाद जो रासायनिक खाद है, जैसे 22 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करते हैं। और बुआई के ठीक करीब 25 से 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में और 22 किलोग्राम यूरिया हम पौधा के जड़ों के पास प्रयोग करते हैं। और जैसे घास खरपतवार निकालने के बाद इस यूरिया को प्रयोग करके फिर हम मिट्टी चढ़ा देते हैं। डॉक्टर साहब, अब बताएं किसान भाइयों को कि कौन कौन सा वेराइटी जो है किस्म का चुनाव करें। सबसे बड़ी दिक्कत किसान भाइयों को किस्म में होता है, तो कौन कौन सा अच्छी किस्म है जिसको लगा के किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। जी हाँ, जैसे मटर की 2 प्रकार का किस्म है, एक आगेती किस्म है, एक मध्यकालीन या पिछेती किस्म है। तो आगेती किस्म में जो उन्नत किस्म है वो है आर्किल, जो एक बहुत ही अच्छी किस्म है
जिसका हरी फलियाँ करीब 48 से 45 दिन में 48 से 50 दिन में पहला तुड़ाई जोग्य हो जाती है। इसका उपज क्षमता करीब 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है और इसमें ये आगेती किस्म है। इसके अलावा जो और उन्नत किस्म है जैसे मटर आगेता 6 है, ये भी एक उन्नत किस्म है। और इसके अलावा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से विकसित हुई एक उन्नत किस्म है आगेती मटर VL आगेती मटर 7। तो इसका उपज क्षमता ज़्यादा है, 100 से 105 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है और करीब 45 से 50 दिन में पहला तुड़ाई योग्य हो जाती है इसका हरी फलियाँ। तो ये सब उन्नत किस्म। इसके अलावा जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से 3 नई किस्म का विकास हुआ जो आगेती किस्म में आते हैं, वो है काशी उदय है, काशी नंदिनी है और काशी शक्ति है। तो ये सब का उपज क्षमता 100 से 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। तो ये तीनों उन्नत किस्म का भी किसान भाई खेती में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मध्यकालीन किस्म है उसमें हमारा इस अनुसंधान केंद्र से जो नई किस्म की विकास हुई है जो पाउडर मिल्लू प्रतिरोधी है, मतलब जो चूर्णी लासिता प्रतिरोधी किस्म है उसका नाम है स्वर्ण अमर, जिसका फलिया गहरा हरा रंग का होता है, उसका दाना का रंग भी गहरा हरा रंग का होता है और छिलका भी पतला है। तो इसका ये करीब 85 से 90 दिन में इसका हरा फलिया तुड़ाई योग्य हो जाती है। इसका उपज क्षमता करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। दूसरी जो हमारा उन्नत किस्म है वो है स्वर्ण मुक्ति, जिसका फलिया हल्के हरे रंग का होता है, उसका दाना का रंग भी हल्का हरा रंग का होता है। ये भी 80 से 85 से 90 दिन में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका भी उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। फिर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा से जो विकसित है वो विवेक मटर या VL6 के नाम से है, वो भी एक उन्नत किस्म है। इसके अलावा जैसे आज़ाद P1 है, ये सभी उन्नत किस्म है जो किसान भाई खेती कर सकते हैं। तो और हमारे इस केंद्र से यार एक नई प्रजाति का विकास हुआ है जिसको सलाद मटर कहते हैं। तो जिसका पूरा फली को छिमी को दन्ना जब छोटा छोटा दिखाई देता है, फली चौड़ा हो जाता है, उसमें रेशा नहीं रहते हैं, रेशाहीन है, तो उसको हम तोड़ के सलाद के रूप में या पका के खा सकते हैं। पूरा फली को खाया जाता है। तो उसका नाम है जो किस्म हम लोग निकाले उसका नाम है स्वर्ण तृप्ति। ये करीब 70 बुआई से करीब 70 से 75 दिन में तुड़ाई योग्य हो जाती है और इसका उपज क्षमता 200 से 240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। डॉक्टर साहब आप बताएं कि किसान भाई अगर लगाना चाहें तो उनका क्या कैसे लगाएं, बुआई कैसे करें और क्या क्या सावधानियां बरतें? जैसे मैंने पहले बताया जो क्यारी बनाना है, क्यारी में और लाइन से पंक्ति में लगाना है। तो जब पंक्ति से पंक्ति का दूरी हम रखते हैं 1 फीट 30 सेंटीमीटर और जो पंक्ति में बीज से बीज की दूरी हम रखते हैं 10 सेंटीमीटर मतलब 4 इंच। तो और 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर हम बीज को बुआई करते हैं और 1 हेक्टेयर बुआई के लिए करीब 80 से 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो इस तरह का करने से और बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई देना अति आवश्यक अच्छे अंकुरण के लिए। और जो कि ये जड़ा का फसल है तो हफ्ता में एक बार पानी देने से काम चल जाता है। मैंने 7 से 10 दिन में एक बार सिंचाई कर देना अति आवश्यक है। और जब फूल और आते हैं और फलों में दाना भरते हैं उस समय नामी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए चाहे प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करें या सूखा पत्ती का मल्च का इस्तेमाल करके किसान भाई जो पानी का आवश्यकता को कम कर सकते हैं और जो नामी बरकरार रहता है तो उससे पैदावार भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि अगर आप भूमि का चुनाव सही ढंग से करते हैं, उर्वरक का सही प्रयोग करते हैं और अच्छे किस्म का जो चुनाव करके और डॉक्टर साहब के बताए गए तरीकों से अगर आप लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। आशा करते हैं आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब इसके लिए आपको धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आज का जो हमने अंक आपके लिए लेकर आए थे हम कि किस तरह से आप सूकरों की देखभाल कर सकते हैं, मटर के विषय में हमने आपको जानकारी दी। माने पूरी एकदम जानकारी किसान मन के होई गलक भाई, एकदम हमरे मन जान गेली खेती बाड़ी का तरीका, पशुपालन से संबंधित जानकारी भी हमरे मन के होई गलक। लेकिन
भाई रोड मन के कार्यक्रम कर जानकारी होना बहुत जरूरी है, मतलब बिल्कुल। पता ही मन के होना बहुत जरूरी तो है। हम जल्दी से बता दें पता? एकदम सुपर तो लिख बता दो। लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान मन देख लिए रोड मन कार्यक्रम के बड़ा बढ़िया रहे कार्यक्रम हमरे मन कर, और रोड मन कर हमरे मन हर सप्ताह बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम के लेके जरूर से जरूर आवब। लेकिन तब तक ले हमके और हमारे भौजी के बिल्कुल। विदा देव। जोहार।